हमारे साथ मैडम सलमा यहाँ पर मौजूद हैं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमा है और मैं SPSC पास रिटर्न पास कमीशन ऑफिसर हूँ। जो मेरे साथ साथी खड़े हैं वो भी उन्हीं में से एक हैं। जब कोरोना पाकिस्तान में इंटर हुआ था तो हमारे CM साहब ने हमें हायर किया कि कोविड पे काम करना है और हम बड़े एक्साइटेड थे कि CM साहब ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है। उसके बाद ये हुआ कि जब बच्चा एक बच्चा रोता है उसको बहलाने के लिए लॉलीपॉप दिया जाता है, तो उसी तरह हमें सलामी पेश की गई और हम बड़े खुश हुए। लेकिन जब 89 डेज़ ख़त्म हुआ उसके बाद यही हुआ कि ना 89 डेज़ में हमें सैलरीज़ मिली और 89 डेज़ बाद हम यहाँ धूप में आके खड़े हो गए, हमें किसी ने पूछा तक नहीं। और अब कुछ दिन गुजरने के बाद एक और कॉन्ट्रैक्ट हमारे मुंह पे मार दिया गया, आओ जी आओ और जो है एज अ मज़दूर काम कर लो। तो हम उस चीज़ को नामंजूर करते हैं। हम दोबारा 89 डेज़ कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं आना चाहते हैं। हमें वो सैलरी भी नहीं चाहिए, वो आप रख लीजिए, आपको शायद ज़्यादा ज़रूरत है सैलरी की, तो हमें आप रेगुलर करते हमारे लिए इतना काफ़ी है। हम यहाँ धूप में खड़े हैं और हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमें रेगुलराइज नहीं किया जाएगा। और मैं अपील करती हूँ CM साहब से, जब आपको उस वक्त हमारी याद आई जब कोविड यहाँ इंटर हुआ था, तो याद दिला दूँ कोविड अभी तक गया नहीं है और ना ही इतनी जल्दी कोविड ख़त्म होने वाला है, ये बात आपको भी पता है। तो बराए मेहरबानी शॉर्टेज है, उस शॉर्टेज में आप एडवांटेज लें, हमें दोबारा बुलाएं, हमें रेगुलर करें, हम दोबारा आएंगे। हम पीछे अभी भी नहीं हटें और हमें जॉब से निकाला नहीं गया, जो एक अफवाह उड़ी हुई है कि हमें निकाला गया है। मैं क्लियर कर दूं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं किया है क्योंकि हमें रेगुलर होना है। हम दोबारा एज अ मज़दूर काम नहीं करेंगे। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला सर। वो रिज़ल्ट ये मिला कि एक दिन हमने छोटी सी मार्च की और उस मार्च के बाद स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ मुश्ताक सुमरो साहब हमारे पास यहाँ पर आए और उन्होंने हमसे ये कमिटमेंट किया कि भाई 2382 जो नर्सेज थे जिन्होंने कमीशन पास किया है, उनमें से 1336 लोगों ने ज्वाइनिंग दी है और जिन्होंने ज्वाइनिंग दी हम उन्हें परमानेंट करने के लिए तैयार हैं। हमने बिल्कुल सिरे से ये बात ख़त्म की कि हम इस अपील को, आपकी इस डील को, आपकी इस रिकमेंडेशन को बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि सरहदों पर खड़े हुए सिपाही पूरे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। हम भी जब खड़े हुए थे कोरोना जैसे मर्ज के सामने तो हमने 2300 लोगों के दिफा करने का फैसला किया था और आज भी हम उस बात पर डटे हैं और हम इसी बात पर डटे रहेंगे कि 2300। अब मैं अगली बात बताता चलूँ कि इन्होंने क्यों ये हमें ये लालच देने की कोशिश की। बेसिकली ये चाह ये रहे थे कि 1300 लोगों को तो परमानेंट कर देंगे, लेकिन पीछे जो 1000 लोग बच जाएंगे वो कोर्ट में चले जाएं, वो अपने अपील करें, स्टे ले लें। जब उन्होंने स्टे ले लिया तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध मजबूर हो जाएगी कि वो सबको रोक दे ज्वाइनिंग से, कोई नोटिफिकेशन जो है वो कैंसिल करवा देंगे। फिर हम लोग क्या होगा, आपस में लड़ते रहेंगे। यानी 1000 वो लोग जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी वो हमारे साथ लड़ेंगे, हम उनके साथ लड़ेंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी यहाँ पर सीनियर मेंबर्स हैं जो इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं, हम लोग 89 डेज कॉन्ट्रैक्ट करके आ चुके हैं। अच्छा जुनैद भाई, आप जो आपका मेन आपका मुतालबा है, आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपके लिए क्या करे? इन शॉर्ट आप क्या चाहते हैं? मुख्तसर ये है कि सर 89 डेज़ हमने खिदमत कर ली, गवर्नमेंट ने हमें देख लिया कि हम इस काबिल हैं या नहीं हैं। अब हम यही चाहते हैं कि प्रोबेशनरी पीरियड कंप्लीट हो चुका है सर हमारा। हमें एक ही हमारा एक एजेंडा है कि हम सबको एज सून एज अर्ली पॉसिबल रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर पूरे सिंध के अंदर 5000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ की शॉर्टेज है और वो CNE मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी सेक्रेटरी हेल्थ के पास मौजूद है। ज़रूरत इस बात की है कि वो फाइनेंस में जाकर उसका बजट अप्रूव करवाए, लेकिन जाहिर सी बात है हमें तो नींद से फुर्सत मिलेगी तो हम कुछ काम करेंगे। हम तो अभी भी सोए हुए हैं और सोते सोते कोरोना को हम पार कर जाएंगे और ये लोग चाहते हैं कि 5-6 साल हम लोग गुजारें। आज तक जो है पोलियो को नहीं हम लोग ख़त्म कर सके, कोरोना को क्या ख़त्म करेंगे? ये सारी हमारी बदनीयत है। सर ये मसला ये है कि हम वो कोविड-19 नर्सेज हैं जिन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पास की थी, जिसमें 2383 तक कंप्लीट कमीशन की थी। उनमें से 1300 ने ज्वाइन की फर्स्ट सेशन जो अभी कंप्लीट हो गया है 89 डेज़ का। सर मसला ये है कि हमें पूरा एक सेशन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये जब दूसरा सेशन दे रहे हैं परमानेंट की बात नहीं कर रहे, वो क्यों? मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि आखिर क्या मसला है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है हमें परमानेंट करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कमीशन होल्डर किसी भी ममालिक में कांटेक्ट नहीं होती। अगर इमरजेंसी की बात है आप परमानेंट कर दें। मैं कुछ फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे बात करना चाहूँगा कि 2010 में जब ये हेपेटाइटिस जैसी एक रीजन वाइज बीमारी आई थी जिसमें 1000+ नर्सेज को विदाउट रिटन एग्जाम विदाउट वाइवास परमानेंट कर दिया गया था। इसी तरह 2016 में जो गैस्ट्रो बीमारी आई थी जो कि नेशन वाइज भी नहीं थी, एक रीजन वाइज जैसे सिंध में थी, तो उसमें भी
डॉक्टर्स जो थे एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक 2000 से 2500 तक वो एडवर्टाइजमेंट थी, जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम तो पास किया था, लेकिन वाइवाज मिली जस्ट एक फार्मर चैनल। और साजिद भाई, अभी भी हमने सुना है कि ऐसा है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टाफ हैं जिनको हायर किया गया है विदाउट इंटरव्यू, विदाउट वाइवा, ऐसा है? हाँ बिल्कुल, ये सुना है कि वो उनको ले रहे हैं विदाउट वाइवाज और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, लेकिन KPK और पंजाब में काफ़ी नर्सेज को परमानेंट भी कर दिया गया है। तो मतलब आप लोगों को परमानेंट नहीं किया गया, आप लोगों का ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं आपको परमानेंट किया जाए और आपको 3 मंथ की सैलरी दी जाए? बिल्कुल, ये सैलरी तो खैर हमने ड्यूटी की है वो तो उनको देनी है, वो तो बाउंड है, लेकिन हमारी जो मेन डिमांड है, नहीं अभी तक उन्होंने सैलरीज नहीं दी। हमारी जो मेन डिमांड है रेगुलराइजेशन है, रेगुलर जब तक नहीं होंगे हम यहाँ से एक स्टेप नहीं हटेंगे। ठीक है। तो जी नाज़रीन, आपने साजिद अली भाई के व्यूज़ भी सुने हैं, वो भी यही कहना चाह रहे हैं। तो नाज़रीन, आप जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग जो है वो नर्सिंग वाले स्टाफ ही अगर उनके साथ ही ज़्यादती होगी और उनको ही डिसहार्ट किया जाएगा तो फिर दूसरे लोग जो है वो क्या करेंगे। और अगर जो हमारे जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं, ये हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, इनको हमें चाहिए कि इनको कवरेज करें और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सबसे इनको जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए और इनकी बात को सुना जाए और इनका जो भी इनके डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए।